सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ओह हाय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह सो नाइस, थैंक्स, लवली। कम। सर, ये मोहिनी खुराना है, उस बाथ टब किलर की 10वीं शिकार। बाथ टब किलर? यस, ये कोई पागल और साइकी किस्म का किलर है सर। खूबसूरत लड़कियों का कत्ल करना इसका शौक है और ये लड़की उसका 10वां शिकार है। फिलहाल हमारे इलाके में ये दूसरी वारदात है इस तरह की। ये वाकई कोई साइकी किस्म का किलर है सर। फूलों में बेहोशी की दवा होती है जिन्हें सूंघकर लड़कियां बेहोश हो जाती हैं और उसके बाद ये किलर बाथ टब में लड़कियों को डुबोकर बड़ी बेरहमी के साथ उनका कत्ल करता है और लाश को ऐसे सजा कर रख देता है। ओके मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मारने के बाद लड़की को इस तरह से यहां बैठाकर उसकी पेंटिंग बनाई गई हो या फिर एक तस्वीर खींची गई? इंस्पेक्टर भारत, 1 मिनट प्लीज। यस, मैं श्रेया घोष, क्राइम टाइम से। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या ये सच है कि उस बाथ टब किलर ने एक और लड़की को अपना शिकार बना लिया है? जी हाँ। सो कमाल है, वो दरिंदा इतना आजाद घूम रहा है और आपकी पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। सर, ये शो कार्ड मोनी के पर्स से हमें मिला है। खूबसूरत लड़कियों के लिए सुनहरा मौका। मॉडल बनिए, लाखों कमाइए। एक फोटो सेशन के 25,000 और उससे भी ज्यादा। कॉन्टैक्ट रॉकी फैशन फोटोग्राफर, जुहू। रॉकी। मिस्टर रॉकी। यस। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूं। इंस्पेक्टर, राइट नाउ आई एम बिजी, आप फिर कभी आइएगा। कहीं ऐसा ना हो रॉकी कि बाद में मेरे पास वक्त ना हो और तुम्हें पूछताछ करने के लिए मुझे तुम्हें हेडक्वार्टर्स बुलाना पड़े। धमकी दे रहे हैं आप? समझदार हो, जल्दी समझ जाते हो। पूछिए इंस्पेक्टर, क्या पूछना चाहते हैं आप? किस कत्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं? मोहिनी खुराना, ये नाम तो सुना होगा आपने पहले? आई डोंट थिंक मैंने ये नाम पहले कभी सुना है। नहीं, मुझे ऐसा लगा रॉकी जैसे इस लड़की के साथ तुमने पहले कभी काम किया है, क्योंकि इस लड़की की लाश के पास तुम्हारा ये शो कार्ड बरामद हुआ, ये आपका ही है ना? यस, दिस इज माइन।
बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने इस लड़की के साथ कभी फोटो सेशन नहीं किया। एंड अफसोस पता नहीं क्यों नहीं किया है। थैंक यू। यू वेलकम रॉकी। रॉकी, एक बात समझ में नहीं आई, इस जेट एज में जहां एक से एक प्रोफेशनल मॉडल्स तुम्हें मिल सकती थीं, नई लड़कियों के लिए इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया तुमने? इट्स वेरी सिंपल इंस्पेक्टर। ये जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल मॉडल्स होती हैं, इनके 100 तरह के नखरे होते हैं। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ऐसा पॉज नहीं दूंगी, मैं वैसा पॉज नहीं दूंगी। और ये जो नई लड़कियां होती हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं। Hi Rock, how am I looking? Wow, you're looking gorgeous, baby. Just a sec. Inspector, will you please excuse us now? ओह या। फिलहाल तो मैं जा रहा हूं रॉकी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं दोबारा तुमसे मुलाकात जरूर करूंगा। मोहिनी खुराना, बाथटब किलर का एक और शिकार। पता नहीं उसका अगला शिकार कौन होगा। हाय श्रेया, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया था। मैंने? तुमने नहीं, एक्चुअली इन फूलों ने। मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली मैं बाथटब किलर पर काम कर रही थी, उसी की फाइल तैयार कर रही थी। और वो साइकिक किलर लड़कियों की लाश को इन्हीं फूलों से सजाता है। और इन फूलों को देखकर तुम ये समझी कि वही साइकिक किलर आ गया है, राइट? राइट। वैसे श्रेया, ये फूल आसानी से नहीं मिलते, एक दिन पहले ऑर्डर करने पड़ते हैं, और वो भी एक ही डीलर के पास, सनफ्लावर फ्लोरिस्ट। और मैंने ये फूल खास तुम्हारे लिए मंगवाए क्योंकि मुझे याद था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। ओके, मगर उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये फोटोग्राफ्स और ये फाइल तुम्हें प्रेस तक पहुंचानी होगी। फोटोग्राफ्स? उसी लाश के जो उस किलर का शिकार बनी। ये फोटो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से मिले हैं। वाह, क्या पोज है। ऐसा लगता ही नहीं कि इस लड़की का खून हुआ है, लगता है जैसे फोटो सेशन करवा रही है ना? कम ऑन यार, तुम्हें हर वक्त अपनी फोटोग्राफी सोचती रहती है। नहीं सीरियसली, डोंट यू थिंक कि ये काम किसी फोटोग्राफर का है? ये पोज, ये फूल, ये झाग, ये एटमॉस्फेयर। वैसे श्रेया, इस पोज में तुम भी बहुत खूबसूरत लगोगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतनी मॉडलिंग की है, तुम किसी रॉकी नाम के फोटोग्राफर को जानते हो? रॉकी? वो फैशन फोटोग्राफर? हाँ। हाँ जानता हूँ। क्यों? मुझे उसका एड्रेस चाहिए। मुझे लगता है कि उसका इस केस से कोई ताल्लुक है। रॉकी का? ये तस्वीरें? ये वो फोटोग्राफ है जिसे पुलिस ने नहीं बल्कि उस कातिल ने खींचे थे। ये आपको कहाँ मिली? जाहिर है कातिल के पास से, जो मुझे कातिल के स्टूडियो से मिले हैं, जिसका शो कार्ड मोहिनी खुराना के घर पर मिला था। आप उसके स्टूडियो में कैसे पहुंची? जाहिर है
जिस तरह आप मुजरिम तक पहुंच जाते शक की बुनियाद पर। मैं रात को चोरी छिपे रॉकी के स्टूडियो में पहुंच गई। मोहिनी खुराना की लाश के नेगेटिव हासिल करने के लिए। और ये फोटोग्राफ के नेगेटिव मुझे वहीं से मिले। मिस क्राइम रिपोर्टर, आपको ये तस्वीरें लेके अपने अखबार में जाना चाहिए था, आपको नहीं लगता? बड़ी सेंसेशनल न्यूज बन सकती है, आपके अखबार की सर्कुलेशन बढ़ सकती है। इस फोटोग्राफ से शक को यकीन में तो बदला जा सकता था, लेकिन अदालत में सबूत के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता था। और इंस्पेक्टर भारत, अगर आप चाहें तो इस फोटोग्राफ को सबूत बनाकर मुजरिम को सजा दिलवा सकते हैं। अगर ये तस्वीरें आपको रॉकी के स्टूडियो से ही मिली तो यकीन जानिए, रॉकी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे सेठ, आप आओ। तैयार है? हाँ तैयार है। हाय रॉक। हेलो लिली। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कम इन। हाय स्वीटी। हाय रॉक। स्वीटी, ये फूल तुम्हारे लिए। ओह इट्स ब्यूटीफुल। सुनकर नहीं देखोगे तुम? नहीं, मुझे फूलों की खुशबू से एलर्जी है। तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ। लिली, कुछ ऐसा लाना कि ये रात यादगार बन जाए। जरूर। मिस्टर रॉकी उर्फ द बाथटब किलर, हमारी ये रात तो वाकई एक यादगार रात बनेगी। इंस्पेक्टर भारत, तुम? जी हाँ, मैं। और यहां मिस्टर रॉकी, मैं तुम्हें लिली डिसूजा के कत्ल की साजिश और मोहिनी खुराना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। What? आखिरकार बाथटब किलर पकड़ा गया, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम हुआ कि वो मासूम लड़कियों का खून क्यों करता था। और शायद पता भी नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खून क्यों होते हैं ये तो सिर्फ वो बाथटब किलर जानता है, और जब तक वो अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। उसे अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा। उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। माय डियर, उन सबूतों और गवाहों से कुछ नहीं होगा। कल देख लेना अदालत में, वो यूं छूट जाएगा। इम्पॉसिबल, वो बच नहीं पाएगा। ये तो तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम समझती हो कि वो मुजरिम है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसे सचमुच फंसाया गया हो, यार कोई और हो। नहीं आशीष, वो खूनी है, और देखना कल ये अदालत में साबित हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कल अदालत में वो क्या कहता है। ये झूठा ही होना ना। मैंने किसी का खून नहीं किया है। मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मुझ पर बेहुदा बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। बुनियाद है योर ऑनर। सारे सबूत और गवाह मुलजिम रॉकी और राकेश कुमार के खिलाफ हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यही वो बाथटब किलर है, वह वैशी हत्यारा जो मासूम लड़कियों को अपने पागलपन की बलि चढ़ा देता है। योर ऑनर, अगर सबूत और गवाह चीख चीख कर कह रहे हैं तो सरकारी वकील अपने गले को कष्ट क्यों दे रहे हैं? सीधे सीधे गवाह और सबूत पेश क्यों नहीं करते?
सबूत और गवाह अदालत के सामने पेश किए जाएं। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं इंस्पेक्टर भारत, जिन्होंने मुलजिम रॉकी को मिली डिसूजा का कत्ल करने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया था। मिलॉर्ड, मोहिनी खुराना के घर से मिले शो कार्ड और रॉकी के घर से मिली तस्वीरों ने हमें रॉकी पे शक करने पे मजबूर कर दिया। हमने रॉकी का पीछा किया मिलॉर्ड। रॉकी लिली डिसूजा के घर गया। इनके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था, एक खास तौर के फूल ऑर्किड का गुलदस्ता। हमने लिली डिसूजा के घर छापा मारा और ये दस्ताने पहने उसके कत्ल की तैयारी कर रहे। उसके घर से वो फूलों का गुलदस्ता भी बरामद हुआ। उस पर बेहोशी की दवा छिड़की हुई थी और जहां से इन्होंने वो फूलों का गुलदस्ता खरीदा था, उस फूल वाले ने उसकी शनाख्त कर दी। जी साहब, वो ऑर्किड के फूल आमतौर पर नहीं मिलते। एक दिन पहले स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है और हम ऑर्डर देने वाले को अच्छी तरह जानते हैं। उस दिन फूलों का ऑर्डर इन साहब ने किया था जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। जी साहब, ये तो अक्सर हमारे पास से फूल ले जाते हैं और हफ्ते भर पहले भी इन्होंने यही फूलों का ऑर्डर दिया था। और तकरीबन हफ्ता भर पहले ही मिस मोहिनी खुराना की हत्या हुई थी और वो हत्या भी मिस्टर रॉकी ने ही की थी। ये सरासर बकवास है जज साहब। मैं किसी मोहिनी खुराना नाम की लड़की को जानता तक नहीं। मिस्टर खत्री, क्या अभियोग पक्ष के पास कोई ऐसा सबूत या गवाह है जो आरोपी राकेश कुमार को तुम्हारी मोहिनी खुराना का हत्यारा सिद्ध कर सके? मैं जानी मानी पत्रकार मिस श्रेया घोष को अदालत में पेश करना चाहता हूं। योर ऑनर, मैं पिछले 6 महीने से इस केस पर काम कर रही हूं। अब पिछले इन दिनों जो भी वारदातें हुई हैं, उनमें से 8 मैंने कवर की है और हर वारदात में लाश को एक खास पोज में बैठाया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि लाश की तस्वीर खींची गई हो। और ये सच है क्योंकि मिस्टर रॉकी उर्फ मिस्टर राकेश लड़कियों का कत्ल कर उसकी तस्वीर खींचा करते थे। क्योंकि जब मैंने मिस्टर रॉकी के स्टूडियो की तलाशी ली तो वहां मुझे ये तस्वीरें मिली। जाहिर है ये तस्वीरें सिर्फ कातिल के पास हो सकती हैं। समय की कमी के कारण अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज adjourned फॉर द डे। हेलो, श्रेया घोष बोल रही हूँ। तुम जानती हो मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत। हेलो हेलो हेलो। मुलजिम रॉकी उर्फ राकेश कुमार, तुम्हें अपनी सफाई के बारे में कुछ कहना है? जी हाँ जज साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, हर मुजरिम यही कहता है कि वो बेगुनाह है, मगर जो गवाह और सबूत अदालत के सामने पेश किए गए हैं उन्हें झुटलाना नामुमकिन है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि इस अदालत में पेश किए गए तमाम गवाह और सबूत झूठे नहीं हैं, लेकिन उन्हें तोड़ फोड़ कर पेश किया गया है। अपनी बात को साबित करने के लिए
मैं इंस्पेक्टर भारत को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जब आपने मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया उस वक्त वो मिस लिली को बाथ टब में डुबोकर या गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रहा था। जी नहीं मिलॉर्ड, उस वक्त रॉकी दस्ताने पहन रहा था। अगर उसकी नीयत साफ थी तो उसे दस्ताने पहनने की क्या जरूरत है? इसके मायने क्या हुए कि वो लिली डिसूजा का कत्ल करने गया। जज साहब, बचपन से ही मेरे हाथों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसलिए जब भी मैं कोई फोटो सेशन करता हूं तो दस्ताने पहनता हूं। उस दिन भी मैं वैसा ही कर रहा था, फोटो सेशन की तैयारी कर रहा था और दस्ताने पहन रहा था। लेकिन उस फोटो सेशन के लिए आप अपने साथ वो खास किस्म के आर्किड के फूल भी ले गए थे जो वो बाथ टब किलर इस्तेमाल करता है, ऐसा क्यों? जज साहब, मुझे एक खास तरह का असाइनमेंट मिला था जिसकी डिमांड थी कि मैं एक ऐसा फोटोग्राफ खींचूं जिससे कि बाथ टब किलर की स्टोरी का कवर पेज बन सके। जाहिर है उसके लिए मुझे वैसी ही चीजों की जरूरत थी, खास तौर पर उन फूलों की। और वो जो इनके खास फूल थे, उन फूलों पर बेहोशी की दवा छिड़की हुई थी, योर ऑनर। अब जाहिर है कि वो दवा लिली डिसूजा को बेहोश करने के इरादे से छिड़की हुई थी। लेकिन योर ऑनर, जब पुलिस वहां पहुंची तो लिली पूरे होश में थी। जज साहब, हो सकता है कि उन फूलों पर वो दवाई बाद में छिड़की गई हो इस केस को और मजबूत बनाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, पुलिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगाकर मुलजिम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है मोहिनी खुराना के लाश के वो फोटोग्राफ्स जो इसके स्टूडियो से बरामद हुए हैं। माफ कीजिएगा जज साहब, सरकारी वकील साहब शायद ये भूल रहे हैं कि वो तस्वीरें पुलिस ने नहीं बल्कि मिस श्रेया घोष ने बरामद की थी, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वो उन्हें वहीं से लाई थी। और जज साहब, ये भी तो हो सकता है कि जैसे वो फोटोग्राफ्स मेरी बिना जानकारी के वहां से बरामद की गई हो, वैसे ही उन फोटोग्राफ्स को वहां प्लांट किया गया। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए और सफाई पक्ष की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियोग पक्ष के पास जितने भी सबूत और गवाह हैं वो सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य सबूत हैं। किसी भी चश्मदीद गवाह और ठोस सबूत के ना होने की बुनियाद पर अदालत मुलजिम रॉकी उर्फ राकेश कुमार को संदेह लाभ देती है और उसे बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। देखा कितनी आसानी से वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर गया। कौन श्रेया, हो सकता है कि वो सचमुच बेगुनाह हो। नहीं, वही कातिल है। आई एम क्वाइट श्योर ही इज द मर्डरर। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, यू लॉस्ट। हालांकि उस दिन मैं लिली डिसूजा के कत्ल के इरादे से ही वहां गया था। और हाँ, बाकी की उन 10 लड़कियों का कत्ल भी मैंने ही किया।
क्योंकि वो सब लड़कियां भी दौलत की दीवानी थी, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरी मंगेतर माला की थी, उसने भी मुझे पैसों के लिए दगा दिया, इसलिए सबसे पहले मैंने उसी का कत्ल किया। और उन सब लड़कियों को मारकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं। अगर कोई बेगुनाह लड़की मेरे हाथों से मारी जाए, उसका मुझे बहुत अफसोस हो। नहीं आशीष, नहीं। रिलैक्स, I'll take care of it. इसको तो मैं देख। एक बार फिर एक खूनी कानून की पकड़ से आजाद हो गया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि सबूतों और गवाहों की बैसाखी के बगैर कानून बहुत अपाहिज है, उसके बगैर वो एक कदम भी नहीं चल सकता। हेलो पुलिस स्टेशन। व्हाट? लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? हेलो? क्या हुआ श्रीवास्तव? सर, ये फोन करने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसने आर्किड के फूलों के साथ एक काले कोट वाले को श्रेया घोष के घर की तरफ जाते हुए देखा। ओह नो। कम ऑन श्रीवास्तव। Oh my God! इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, मुझे तो फोन करके यहाँ फोटो सेशन के लिए बुला गया था। उस दिन कोर्ट में बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा था ना, छूटने के बाद। मैंने पूछा श्रेया कहाँ है? इंस्पेक्टर, मुझे तो ये भी नहीं पता, ये श्रेया घोष का घर है। श्रीवास्तव, इसका ध्यान रखना। श्रेया, श्रेया, मिस श्रेया घोष। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? श्रेया कहाँ है? श्रेया, इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ? श्रेया कहाँ है? मिस्टर आशीष, आई एम वेरी सॉरी टू से, श्रेया मर चुकी है, उसका किसी ने खून कर दिया। Idiot. यहाँ किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे आप, ओके? अब नीचे जाइए आप, कम ऑन। लेकिन कम ऑन, आई सेड गेट डाउन, कम ऑन। इंस्पेक्टर, मैं सच कहता हूँ, मैंने श्रेया का खून नहीं किया। श्रेया का I said stop it. Stop it. Ashish, I said stop. Stop. Just leave it, Ashish. Ashish, नहीं. श्रीवास्तव, ले जाओ इसे. मैं देख लूंगा, रिलैक्स. Sit down. आशीष, श्रेया की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन आप ये बताएंगे आशीष बाबू कि इस वक्त आप यहां पर क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ कैसेट लेने आया था। वो क्या है कि श्रेया अक्सर अपनी रिपोर्ट टेप करके मुझे देती थी, प्रेस में पहुंचाने के लिए। उसी ने मुझे यहां बुलाया था। ये कैसेट
इसी में होगी। उसकी रिपोर्ट इसी के। जस्ट अ मोमेंट, एक बात भूल रहे हैं आप आशीष, कि यहां हाल फिलहाल इस घर में एक कत्ल हुआ है और इस घर की हर चीज सबूत के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। हो सकता है इसमें कातिल का सुराग छुपा हो। कातिल? क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, कातिल तो रॉकी है। उसको आपने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और उसने आपके सामने श्रेया को धमकी भी दी थी। और फिर कत्ल का तरीका, उसका कैमरा, ये फूल, एक एक चीज इस बात की गवाह है कि खून रॉकी ने किया है। इंस्पेक्टर साहब, बस ये फूल ही तो है जो मुझे हैरत में डाल रहे हैं। ये फूल इतनी जल्दी रॉकी के पास आए तो कहां से आए, जबकि ये खास किस्म के फूल, ऑर्किड, अगर किसी को चाहिए तो कम से कम एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़े। वैसे वो फूलों का गुलदस्ता रॉकी ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा। यस सर, क्योंकि एक दिन पहले तक तो रॉकी पुलिस कस्टडी में ही था। मुझे पूरा यकीन है कि यह कत्ल किसी और ने रॉकी की स्टाइल में किया है ताकि रॉकी को इस केस में फंसाया जा सके। मुझे नहीं लगता श्रीवास्तव, वो फूलों का गुलदस्ता एक दिन पहले भेजा गया था और रॉकी को नहीं पता था कि वो एक दिन पहले कोर्ट से बरी होने वाला। तो फिर श्रेया घोष के कत्ल की वजह क्या हो सकती है? श्रेया को किसी शख्स के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल गई हों जो उसे नहीं मालूम होनी चाहिए। उस शख्स को यह डर होगा कि श्रेया पेपर्स में हेडलाइंस दे दी, बस उसने उसकी जुबान बंद कर दी। लेकिन सर, श्रेया घोष क्या जानती थी ये पता लगाना नामुमकिन है, क्योंकि उसने कोई रिपोर्ट तैयार की नहीं थी। और आजकल वो सिर्फ बाथटब किलर स्टोरी पर ही वर्क कर रही थी। शायद उसने कोई दूसरी रिपोर्ट भी तैयार की होगी। हाँ साहब, परसों फूल का ऑर्डर दिया था और वो फूल लेकर भी गया था। ये बताओ कि फूलों का ऑर्डर उसी रॉकी ने दिया था या फिर किसी और ने? नहीं साहब, रॉकी उस दिन के बाद यहाँ नहीं आया, किसी दूसरे ने ऑर्डर दिया। दूसरे ने ऑर्डर दिया था? ये तस्वीर देखो, क्या वो आदमी यही था? हाँ साहब, यही था। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आदमी यही था? हाँ साहब, यही था, मगर ये 5-6 दिन पहले आया था। यानी रॉकी कल यहाँ नहीं आया था? नहीं साहब, कल एक मोटा सा आदमी आया था, काला चश्मा पहना था और दाढ़ी मूछ लगाया था। लेकिन साहब, मेरे को लगता है दाढ़ी मूछ नकली थी। मोटा सा आदमी और दाढ़ी मूछ भी नकली लग रही थी। योर ऑनर, ये इंसान नहीं हैवान है। इसने मेरी श्रेया को अपनी हैवानियत का शिकार बना दिया। इसी ने मेरी श्रेया का खून किया। योर ऑनर, योर ऑनर, मुझे फिर से एक बार फंसाने की कोशिश की जा रही है। योर ऑनर, इसकी यही दुहाई सुनकर अदालत ने इसे पहली बार बरी ना किया होता तो शायद एक निर्दोष की जान बच जाती। योर ऑनर, अदालत से बरी होने के बाद इसने श्रेया को धमकी भी दी थी और वो धमकी मेरे ही नहीं, इंस्पेक्टर भारत के सामने भी दी थी और वही हमारे सामने इसने अपना हर जुर्म कबूल भी किया था। अगर आपको यकीन ना हो तो इंस्पेक्टर भारत से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर भारत, क्या यह सच है कि उस फैसले के बाद मुलजिम रॉकी ने आप सबके सामने अपने जुर्म का इकबाल किया था? जी हाँ मिलॉर्ड, रॉकी ने इकबाल जुर्म किया। उसने कहा
कि वो दौलत की दीवानी लड़कियों का खून कर देता है, क्योंकि दौलत ही की खातिर उसे उसकी मंगेतर, उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, दगा दे दिया। और सबसे पहले उसने उसी लड़की का खून किया। श्रेया घोष को मारने का स्टाइल भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे दूसरी लड़कियों का था मिलॉर्ड। और मौका वारदात से रॉकी गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिलॉर्ड कि वो फूल रॉकी के पास कहां से आए। क्या मतलब? मतलब ये मिलॉर्ड कि वो फूल एक दिन पहले ऑर्डर किए गए थे, और एक दिन पहले रॉकी को कैसे पता कि वो कल रिहा होने वाला है? वो तो विरासत में। योर ऑनर, वो फूल किसी और से भी ऑर्डर करवाए जा सकते हैं। लेकिन क्यों? उसे कैसे पता कि वो अगले दिन अदालत से बरी होने वाला है और जाकर श्रेया घोष का खून करने वाला है? दैट्स द पॉइंट योर ऑनर। इसका मतलब साफ है कि किसी ने मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए चाल चली है। नो मिलॉर्ड, रॉकी अगर श्रेया घोष का खून नहीं कर सकता तो कोई उसे फंसा भी नहीं सकता मिलॉर्ड, क्योंकि अदालत अगले दिन क्या फैसला करने जा रही है किसी को नहीं पता। और अगर पता था तो या तो कातिल को या फैसला करने वाले। तुम कहना क्या चाहते हो? यही मिलॉर्ड कि कत्ल करने वाला और कत्ल का फैसला सुनाने वाला दोनों एक ही शख्स है मिलॉर्ड, और वो शख्स आप हैं मिलॉर्ड, आप। जी हाँ, जज राजगोपाल, आप अच्छी तरह जानते थे जज साहब कि रॉकी को शक की गुंजाइश पर यानी बेनिफिट ऑफ डाउट पर छोड़ा जा सकता है। इसीलिए रॉकी को फंसाने के लिए आपने एक जाल बुना, श्रेया घोष का खून किया और उसका इल्जाम रॉकी के सर मढ़ दिया। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है ये डिक्टाफोन मिलॉर्ड। उस रात श्रेया घोष उस बाथटब किलर की रिपोर्ट तैयार कर रही थी जो उसने रिकॉर्ड की। सुनना चाहेंगे आप? तुम? हाँ, मैं जज राजगोपाल तुम्हें सजाए मौत देने आया हूं। ये तुम क्या कह रहे हो राजगोपाल? हाँ श्रेया घोष, कब तक ये सोचकर मैं डरता रहूंगा कि तुम मेरे और मेरे दोस्त की बीवी के नाजायज रिश्ते को कहीं अपने अखबार में न छाप दो? और कब तक तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए तुम्हारे आगे रुपए फेंकता रहूंगा? क्योंकि अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। अब अगर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं तो वो है सिर्फ मौत। और तुम क्या सोचते हो, मुझे मारकर तुम बच जाओगे? हाँ, क्योंकि फंसेगा तो बाथटब किलर जिसे मैंने फोटो सेशन के लिए यहां बुलवाया, मगर वो जब तक यहां पहुंचेगा
हेलो, पुलिस स्टेशन। ये सच है, मैंने ही श्रेया घोष को मारा था और रॉकी को फंसाने की कोशिश की थी। मैंने सोचा कि वो एक मुजरिम है और सोचा था कि दोनों का इंसाफ एक साथ हो जाएगा, श्रेया को सजा मिल जाएगी और रॉकी को भी। मगर ऐसा हो ना सका जज राजगोपाल जी। रॉकी तो एक सन की और साइकिक किलर है। उसने अपने जुनून में कई मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आपने पूरे होशो हवास में एक इंसान का ही नहीं बल्कि इंसानियत का, इंसाफ का और उस कानून का खून किया है जिस कानून के आप रखवाले कहे जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने आवाम के विश्वास का खून किया है, जो मेरी नजर में सबसे बड़ा गुनाह है।